नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके समक्ष कक्षा 10 चैप्टर 1.1 की प्रश्नावली 1.1 जिसमें हम लोग अध्ययन करेंगे यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा मासा ज्ञात करना। तो मासा ज्ञात करेंगे हम लोग। पिछली वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ बातें बताई थी। आज पुनः आपको बता रहा हूँ साथियों, कुछ बातें जो है इस टाइप से, ये जो है क्लियर वीडियो आनी चाहिए। तो आज स्टार्टिंग करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.1 पहला सवाल। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आज पुनः आपको बता रहा हूँ। देखो किस टाइप से। सबसे पहले एक रफ कार्य हम लोग जो है कर लेते हैं। रफ कार्य कर लेते हैं हम लोग। देखो कैसे, 135 से भाग देना है आपको 225 में। 135 से कम 135, 0 90 बचेंगे। 135 90 एकम 90 और यहाँ से आपके बचेंगे 45 और 45 से आप डिवाइड करोगे 90 को तो 45 दूनी 90। यहाँ पर शेष पर 0 है, वहाँ आपको छोड़ देना। अब आपने मैंने बताया था पिछली वीडियो में आपको भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये आपको मैंने बताया था। तो आप अगर चैनल पर नए आए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितने भी आपके साथी हैं उनको आपको बताएं कि कक्षा 10 गणित आपकी जो लाइव स्ट्रीमिंग है, वीडियो की लाइव स्ट्रीमिंग में चलाता हूं और आपको वीडियो अपलोड भी करता हूं। प्रतिदिन के हिसाब से आपको मैं यहाँ वीडियो उपलब्ध कराता हूँ, प्रति चैप्टर की वीडियो उपलब्ध कराता हूँ साथियों। तो आप जो है अपने साथी लोग, आपके भाई बहन जितने भी हैं, आप उनको बता दीजिए कि आपको इस चैनल के माध्यम से कक्षा 10 का गणित ऑनलाइन जो है पढ़ाया जाता है प्रतिदिन। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। 135 ये भाग दे दिया हम लोगों ने। तो भाज्य क्या था साथियों? भाज्य क्या था? यूक्लिड विभाजन विधि का प्रयोग कर रहे हैं हम लोग। भाज्य था 225, भाजक क्या था साथियों? 135। कितना भागफल गया साथियों? 1, और शेषफल कितना बचा? आप देख सकते हो 90। ये पहला स्टेप हो चुका है आपका। दूसरा स्टेप, 135 आपका बना ये भाज्य, और आपका 135 भाज्य बना। भाग कितने से दिया आपने? 90 से। कितनी बार गया? एक बार। और शेषफल कितना बचा साथियों आपको? 45। अब आपको 45 से भाग देना है। अब आपका भाज्य कितना बनेगा? 90। तीसरे स्टेप में आपका, आप यहीं से करते जाइए, आप देख सकते हैं तीसरे स्टेप में कितना बनेगा? 90 बनेगा। तो आप 90 को कितने से भाग दिए? ये 90 आपका बना, 45 से आपने भाग दिया। कितनी बार गया? 2 बार। और शेषफल कितना गया? 0। तो जहाँ पर आपका शेषफल 0 आ जाए वहाँ आप समझ जाइएगा कि मासा आपका आ चुका। तो मासा कितना हो गया? मासा हो गया 45। बस यही आंसर था। तो यूक्लिड विभाजन विधि बहुत ही आसान विधि है साथियों, और हम लोग इसका जो है अध्ययन इस टाइप से जो है कर सकते हैं। तो आइए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक 135 था, ये 225 था। दूसरा प्रश्न है 195 और 38,220। ये प्रश्न है आपका, और वही आपका यहाँ से भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल है। तो साथियों 195 से आपको भाग देना है। 195 से जब आप भाग दोगे तो कितनी वैल्यू आपको प्राप्त होगी ये आपको देखना है। तो ये जो है इस टाइप से आप भाग दोगे 38,220 इस टाइप से। कितनी बार जाएगा आप देख सकते हैं, इसको कैलकुलेट करिएगा। तब तक मैं वेट कर रहा हूँ आपका। करिए कैलकुलेट आप लोग। क्या आप लोगों ने कैलकुलेट इसको? तो यहाँ से
चलो भाग दे के बताता हूँ आपको मैं। 195 दो बार चला जाएगा नहीं, 2 पंजे 10, 2 18, 2 कम 2 और 1 3, लगभग। चलो यहाँ से एक बार देखते हैं। 195, 12 में से 5 घटाओगे 7, और 17 में से 9 घटाओगे 8, 2 में से 127 कम रह गया। उसके बाद 9 बार भाग दे के देख लीजिए आप लोग। 9 पंजे 45, 9 बार, और संख्या भी आपको लिखना है 2। 9 पंजे 45, 9 में 81 और 4 85, 9 एकम 9 और 8 17, 12 में से 5 घटाओगे 7, और यहाँ पर आपकी जो है 6 में से 5 घटाओगे 1, 17 बचे और ये 0। और इस टाइप से आपका जो है कितना हुआ, ये पूरी पूरी वैल्यू डिफाइन हुई नहीं। 6 यहाँ से 6 में से 5 घटाओगे 1, और 8 में 7 घटाओगे 1, लगभग 5 बार की समथिंग आप देख लीजिए। 6 बार चला जाएगा, 6 बार देख लीजिए। 6 बार करोगे तो ये 1170 आपका हो जाएगा। तो इस टाइप से आपका जो भाज्य बना था वो 38,220 बना था। और कितने से भाग दिया था आप लोगों ने? 195 से। कितनी बार गया था? 196, और शेष पर कितना आया? 0। किस संख्या से आपने भाग दिया था जिससे पूर्ण तरीके से ये डिविजिबल हुआ था? वो संख्या थी 195। तो इस तरह से आपका मासा कितना हो जाएगा? 195। ये आपका आंसर। तो मुझे आशा है आप समझ गए होंगे इसको। कोई यहाँ से कोई कठिन नहीं है, बहुत आसान है ये, आप इसको कर सकते हो, आप अपने साथियों को बता सकते हो। इस प्रकार नेक्स्ट प्रश्न करते हैं हम लोग। तीसरा पार्ट इसका, तीसरा पार्ट ये है 867 और 255 इस टाइप से। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, वही आपका 255 से भाग देना है आपको। 867 में कितनी बार चला जाएगा? लगभग 2 3 6, 3 बार चला जाएगा लगभग। जब 3 बार जाएगा तो इस टाइप से ये 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 16, 3 दूनी 6 और 1 7, 7 में से 5 घटाओगे 2, एक बचेगा यहाँ से, और 112। 112 से भाग दे दीजिए आप लोग 255 में। 112 दूनी 224, 2 बार चला जाएगा, एक बचे और 31 बचे। 31 से आप भाग दे दीजिए 112 को। अगर इधर क्लियर नहीं है तो इधर भाग दे रहा हूँ मैं। 5 में 4 घटाओगे 1, 5 में 2 घटाओगे 3, 31 से भाग दे रहा हूँ 112 को। 31 3 93, 93 हो गए। 12 में 3 घटाओगे 9, और यहाँ से 10 में से 9 घटाओगे 1, 19। यहाँ से कहीं डिजिट तो सही लिखी हुई है, अभी चेक कर ले रहा हूँ साथियों। 867 255 डिजिट तो सही है। 255 कितनी बार गया था? 3 बार। तो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7, 7 में से 5 घटाओगे 2, और यहाँ से 6 में 6 घटाओगे 0। यहाँ से थोड़ा गलत हो गया था ये, 6 में 6 घटाओ कितने बचेंगे? 0। अब भाग दे सकते हैं हम लोग 102, लगभग 2 ही बार जाएगा। 102 200, ये 4 हो गया। 5 में 4 घटाओगे 1, और ये 51। 51 से भाग दोगे 102 में, तो 51 दूनी 102। इस टाइप से पूरा पूरा हो गया ये। तो आप देख सकते हो इसको। भाज्य कितना था? 867। भाजक कितना बना आपका? 255। भाजक कितना बना? 255। और भागफल कितना आया? 3, और शेषफल 102। नेक्स्ट स्टेप में आपको कितना बना? यहाँ से आप देख सकते हो कितना बना ये भाज 255। कितने से भाग दिया आप लोगों ने? 102 से भाग दिया था आप लोगों ने। कितनी बार गया था? 2 बार, और शेषफल कितना आया था? 51। नेक्स्ट तीसरे स्टेप में, ये पहला स्टेप हुआ, दूसरा स्टेप हुआ, और ये तीसरे स्टेप में। तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है? ये 102 बनेगा आपका, ये 102। ये 102 को भाग देना चाहते हो आप लोग कितने से? 51 है ये, 51 से भाग दिया था। कितनी बार गया था? 2 बार, और शेषफल कितना आ गया? 0। तो इस प्रकार आपका जो मासा है वो कितना आ गया? मासा हो गया 51। बस ये आपका फाइनल आंसर। पहला स्टेप देखो यहाँ से आप कवर करोगे, दूसरा स्टेप यहाँ से करोगे, तीसरा यहाँ पर, और जहाँ पर 0 आ जाएगा वो लास्ट स्टेप आपका
माना जाएगा। तो इस तरह से ये पहले पार्ट के जो है तीनों पार्ट आपके फिनिश हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये दूसरा प्रश्न कह रहा है आपका, दर्शाइए कोई भी धन विषम पूर्णांक, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो देखते हैं साथियों इसमें ये कह रहा है, दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ + 1 या 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप का होता है। तो बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है। आप इसमें वैल्यू रख कर देखें। क्यू बराबर, सपोज करो मैं विषम की बात कर रहा है तो मैं 1 रख के देख रहा हूँ, विषम की बात कर रहा है तो मैं केवल 1 रख के देख रहा हूँ, ताकि आप देखो किस टाइप से x बराबर क्या स्थिति आएगी, 6 × 1 + 1, क्योंकि 1 क्या था, ये विषम था इस टाइप से। तो 6 × 6 और 1 कितना हो गया, 7। तो क्लियर हो चुका है। ये 6³ + 1 किसकी फॉर्म थी, आप देख सकते हो, ये विषम संख्या की फॉर्म आ रही है। विषम संख्या आ रही है क्योंकि हमने विषम संख्या रखी, विषम संख्या आ रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है किसकी है, ये जो है विषम पूर्णांक का रूप है। अब आप कहोगे कि आपने तो विषम संख्या रखी, चलो मैं सम संख्या रख के देख लेता हूँ। q बराबर 2, तो हो जाएगा x बराबर 6³ + 1 का हम लोग जो है ये पहली स्थिति थी, इसकी पहली स्थिति, और ये दूसरी स्थिति। तो यहाँ से रख के देख रहे हैं हम लोग, x बराबर ये 6³ + 1 है साथियों, क्यू की जगह 2 रखोगे तो 6 दूनी 12 और 1 13। आप कोई भी वैल्यू रख लीजिए इन फंक्शनों में, कोई भी वैल्यू रख लीजिए इन फंक्शनों में, आपको जो है विषम संख्या ही प्राप्त होगी। आप कोई भी वैल्यू रख के देख सकते हो, तो आप ले सकते हो। अतः ये सब करने के बाद, जैसे मैंने इसमें किया, ऐसे ही आप इसमें कर सकते हो, इसमें कर सकते हो, तो आपको विषम संख्या ही प्राप्त होगी। क्यू बराबर 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, तो आपको विषम संख्या ही प्राप्त होगी। तो आप इस तरह से इसको वेरीफाई कर सकते हो। तो आप लिखते हो, अतः कोई भी धन पूर्णांक, ये कह रहा ना कि धनात्मक विषम पूर्णांक कितने का रूप होता है, अतः धन पूर्णांक 6³ + 1 या 6³ + 3 या 6³ + 5 का रूप होता है, बस ये करना था। बहुत ही आसान सा प्रश्न था, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं हम लोग। ये अच्छा, ये कौन सा था, अभी दूसरा नंबर था, तीसरा नंबर प्रश्न, दूसरा हो गया ये साथियों। तीसरा नंबर प्रश्न अभी हम लोग फाइंड कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न साथियों ये है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। जब भी इस टाइप का प्रश्न आए तो आप समझ जाना कि मासा ही पूछ रहा है। तो मैं सवाल थोड़ा बड़ा है इसलिए लिख नहीं रहा हूँ, आप जो है इस बुक के माध्यम से इसको देख लेना, ठीक है साथियों। तो इसमें यह है, कुल सदस्य कितने, कुल सदस्य ये हैं आपके 616, और इसमें 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड। आर्मी बैंड में सदस्य कितने हैं, आर्मी बैंड में सदस्य, आर्मी बैंड में सदस्य साथियों ये 32।
तो आपको कुछ नहीं करना है, यूक्लिड विभाजन विधि से, यूक्लिड विभाजन विधि से इसका मासा ज्ञात करना है। चलो देख लेते हैं। 32 मैंने बताया, थोड़ा रफ काम कर लीजिए आप लोग। 616, 32 दूनी 64 ज़्यादा हो जाएंगे तो 32 से कम 32, 11 में 2 घटाओगे 9 बचेंगे यहाँ से, और 5 में 3 घटाओगे 2, 296। लगभग ये जो है 8 बार चला जाएगा। 8 बार तो यहाँ से 296, 8 बार क्या स्थिति बनती है देख लेते हैं। 8 दूनी 16, 8 3 24 और 1 25, 0 9 40 हो गई है। 40 से पुनः भाग दे दो 32 में आप लोग। 40 यहाँ से 40 बचे, ये नहीं ज़्यादा हो रहे हैं तो ये 9 बार के समथिंग चला जाएगा साथियों। 9 बार लगा के देख लो आप लोग। 9 दूनी 18, 9 3 27 और 1 28, 16 में 60 घटाओगे 8 बचे, और यहाँ से आपका 32, 8 चौक 32। तो यहाँ से भाई आपको स्टेप अपनाना है। 616 वही भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। 616 बराबर कितने से आपने भाग दिया इसको, 32 से भाग दिया। कितनी बार गया, 19 बार गया। शेषफल कितना आया साथियों इसमें, नहीं यहाँ से आप इसको ये कर सकते हो, ये 19 बार गया, शेषफल कितना आया 8 प्राप्त। एक ही स्टेप में ओवर हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा ये 8 से नहीं 8 शेषफल बचा, ठीक है साथियों। अब दूसरा स्टेप क्या, नहीं 2 स्टेप बनेंगे यहाँ से। 32 है यहाँ पर, और 32 को आप भाग देना चाहते हो कितने से, 4 बार जाएगा। ये 32 है आपका, और 8 बार ये भाजक है आपका, और यहाँ से भागफल कितना आया 4, और शेषफल कितना आया 0। तो इस प्रकार यहाँ से ये क्लियर हुआ। तो मासा कितना हो गया इसका, मासा हो गया 8। तो आपसे क्या पूछ रहा था, मैं देखता हूँ प्रश्न को। आपसे पूछ रहा था कि यहाँ से कि उन स्तंभों की संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च करना चाहते हैं। तो स्तंभों की संख्या कितनी आ जाएगी, स्तंभों की संख्या होगी, वो बनेगी यहाँ से 8। बस ये आपका आंसर। तो मासा ही निकालना था, कुछ ज़्यादा कुछ विशेष नहीं करना था। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी m या 3m का रूप होता है। मतलब ये प्रश्न आपको कह रहा है, प्रश्न नंबर ये है आपका 4। मतलब ये कोई भी धन पूर्णांक आपका m 3m या 3m+1 का रूप होता है। ये कह रहा है आपका प्रश्न। तो देखिए करते हैं हम लोग किस टाइप से। मान लो आप लोग, मानो ऐसे प्रश्नों को हम लोग मानकर करते हैं। माना x बराबर 3q मान लें। कोई भी धन पूर्णांक कितने का, यहाँ से प्रश्न दोबारा मैं इसको एक बार रिसाइकिल कर लेता हूँ। किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो इसको दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। दोनों तरफ वर्ग करोगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ जब वर्ग करोगे आप लोग तो क्या स्थिति बनेगी, x² बराबर 3 तिया, एक बार इस टाइप से आप करके देख लो। x² बराबर 3 तिया 9q²। अब हमें इस वाली फॉर्म का चाहिए, 3m का या 3m+1 का इस रूप का चाहिए। तो कोई सा भी एक आप कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, यहाँ से 3 कॉमन ले ली, तो ये बचा 3q²। अब 3q² बचा, इसको कुछ देर के लिए माना 3q² बराबर m। 3q² बराबर कितना मान लिए m। तो इस q² की जगह क्या रख सकते हो आप लोग, 3m। बस हो गया आपका। तो कोई भी धन पूर्णांक किसके रूप होता है, 3m का। अगर आप m लेना चाहते हो, m लेके आना चाहते हो, तो 9q² को आप 9q² को आप लोग जो है m मान सकते हो। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, m आ जाएगा।
अगर 3m+1 मानना चाहते हो आप लोग तो यहाँ पर आप 1 लेके चलिएगा तो आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार ये प्रश्न जो है पूरा हो जाएगा आपका। तो मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। x3 को मान लोगे आप लोग, क्योंकि वर्ग की बात कर रहे हैं, और दोनों तरफ वर्ग कर दोगे तो वर्ग कर दिया। वर्ग के बाद 3 आपको चाहिए, 3 निकाल लिया आपने, तो 9 में से 3 निकालोगे 3 बचेंगे, 3 क्यू इसका बचेगा, इसको आप मान लोगे m। तो यहाँ पर आप देखो इसकी जगह m रखोगे तो 3m आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार कोई भी धनपूर्णांक किसका वर्ग होता है, कोई किसी भी धनपूर्णांक का वर्ग 3m का रूप होता है। इस टाइप से ये क्लियर हुआ आपका। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, 5 नंबर प्रश्न की ओर। ये कह रहा है, इसमें ये कह रहा है घन, इसमें वर्ग की बात कर रहा था, इसमें घन की बात कर रहा है। दर्शाइए दर्शाइए कि किसी भी धनपूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनपूर्णांक का वर्ग, वर्ग नहीं बल्कि यहाँ से तो क्या है ये घन, घन 9m, 9m+1 या 9m+8 का रूप होता है। इस टाइप से आपसे कह रहा है हल करने के लिए। तो केवल एक स्टेप हम लोग ला के दिखा सकते हैं, कोई यहाँ से दिक्कत वाली बात नहीं है। आप क्या करोगे, सबसे पहले मानो x बराबर कोई एक वैल्यू मान लोगे आप लोग, जैसे 9 लेके आना, यहाँ से घन की बात ये कर रहा है तो मैंने मान लिया x बराबर 3q मान लिया। x बराबर 3q ही मानना है आपको, चाहे वर्ग बोले चाहे आपका घन बोले, 3q आप मान लेना। अब घन की बात कर रहा है तो आप घन कर दो, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करोगे आप लोग, ये हो जाएगा आपका x³ बराबर 3q का आप इस टाइप से घन कर दो। x³ बराबर 3 3 9 3 27q। अब आपको क्या चाहिए, 9m चाहिए ना, कम मिलेंगे 9m। अरे 3 कॉमन ले लो 27 में से, 3 9 27, तो 9 आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे। तो आप इस टाइप से इसको 3 यहाँ से, तो 3 9 27, 9q इस टाइप से। तो जब आप इस टाइप से कर लोगे 9q हो गया ये आपका। इसकी जगह आप मान लो, मानो 9q³ बराबर आप m मान लो, तो इसकी जगह m रख दो आप लोग। अच्छा 9 चाहिए आपको तो 3 ले लिए, 9 आ गया। अच्छा 9 चाहिए आपको तो 9 ही कॉमन ले लो ना, 9 3 27, इसको मान लो आप लोग। जितने की हमें आवश्यकता होती है उतने ही हम लोग जो है मान लेते हैं। अब इसकी जगह m रख दो आप लोग, तो ये x³ हो गया और 9, और इसकी जगह क्या रखोगे आप m। तो आप देख लो, कोई भी धनपूर्णांक, किसी भी धनपूर्णांक का घन जो है 9m का रूप होता है। अगर आपको 1 चाहिए तो यहाँ पर 1 ले लो, अगर यहाँ 2 चाहिए तो यहाँ पर 2 ले लो, उसका घन कर दो आप लोग, तो ये स्थिति आपकी जो है बन जाएगी। तो देखता हूँ और कुछ क्वेश्चन है या नहीं। इसमें जो है साथियों 5 प्रश्न हो गए, बस 5 ही प्रश्न है साथियों। तो इस प्रकार एक्सरसाइज 1.1 आपकी फिनिश हो चुकी है। कैसी लगी आपको ये एक्सरसाइज? अगर कोई भी आपको परेशानी है, दिक्कत है, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 1.2 के साथ पुनः उपस्थित होंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, ताकि जो है मैं दूसरी वीडियो आपके समक्ष जल्दी ही पेश करूँ। तो मैं प्रतिदिन के हिसाब से आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ, जिसमें कोशिश करता हूँ कि एक प्रश्नावली हो जाए। तो इस प्रकार आपसे गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।